Welcome all the participants in the sixth day of Faculty Development Program organized by Jharkhand Government Tool Room, Ranchi. I welcome all of you in the very interesting session, which is very relevant and important for technical education, that is industry academic collaboration. Monica ma'am. Good morning, sir. Wish you Merry Good morning. Christmas. Thank you, ma'am. And wishing everybody a Merry Christmas. And I'm really sorry that Jharkhand Government Tool Room has organized webinar today, giving some pain to you. No, sir, it's not a pain. It is a gift for us, Christmas gift. Thank you so much, sir. Good morning. Good morning. मोनिका मैम, Yes, sir. जब हम लोग बात करते हैं ना टेक्निकल एजुकेशन की या हायर एजुकेशन की, तो इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी सर। और इंस्टीट्यूशन का खुद का इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। जी सर। आपके बच्चे आपसे पूछते हैं इंटर्नशिप के लिए कहाँ जाएं, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएं, नौकरी के लिए कहाँ जाएं, और आप पर्सनल कैपेसिटी में उसको अपनी तरफ से मदद करती हैं। जी सर। जब कोई इंडस्ट्री से किसी एक्सपर्ट को बुलाना होता है तो एट टाइम्स आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप से लोगों को इनवाइट करती हैं। इसका मतलब है कि जो टीचर है उसका पर्सनल रिलेशनशिप इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। राइट सर। मैम कितने साल हो गए नौकरी करते आपको? सर 18 to 20 years I am in service. 20 साल का एवरेज पकड़ लेते हैं, ठीक है ना? 20 साल में पता नहीं कितने बच्चों को आपने इंडस्ट्री में भेजा होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए। जी सर। 20 साल पहले जब आप पढ़ती थी, जब मैं पढ़ता था, तो हम लोग भी अपने स्टूडेंट एज में इंडस्ट्री में गए थे और ऑन जॉब ट्रेनिंग किया था। जी सर। लेकिन इंडस्ट्री पीछे के 20 वर्ष में दूसरी हो गई है, एकदम से बदल गई। जी सर। 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं इस सेशन के। पहला है कि कैसे एक फैकल्टी इंडस्ट्री से अपना रिलेशनशिप मजबूत करे, क्योंकि जो आपके पुराने रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे फेड करने लगते, रिटायर कर जाते हैं, नौकरी बदल देते हैं, अब उतने मददगार नहीं रह पाते। क्योंकि हम भी अपने करियर में आगे बढ़े हैं और जिनसे मेरा परिचय था वो भी इंडस्ट्री में रिटायर कर रहे हैं। जी। तो नए लोग जो आ रहे हैं उनसे मेरा परिचय उतनी मजबूती से नहीं हो पाता है। तो पहला स्टेप मैं वही उठा रहा हूं कि एक फैकल्टी कैसे इंडस्ट्री के साथ अपना रिलेशनशिप क्रिएट करे। जी मैम, आपके क्लास में 50 बच्चे होंगे। जी सर। इन 50 बच्चों को जनवरी में आप एक टास्क दें। जी। उसमें से 10 बच्चों को टास्क दें कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में 20 बड़ी एसएसआई यूनिट, सर्विसिंग यूनिट का नाम, एड्रेस, वेबसाइट, मेल आईडी, कांटेक्ट पर्सन का डिटेल, उसका नाम, मेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वह प्रोजेक्ट के रूप में सर्च करें। ओके। तो क्या ये बच्चे वेबसाइट पर जाकर फोन वोन करके ये डिटेल करेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना मैम?
जी सर, जी होते हैं, बच्चों के भी लिंक होते हैं सर, ऐसा नहीं, नहीं आप है। थोड़ा उनको गाइड करेंगे कैसे वेबसाइट पे जाओगे, कैसे मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वहां फोन करके पूछना कि हम इस कॉलेज से बोल रहे हैं, मुझको एचआर हेड का मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी चाहिए, उनका ऑफिशियल नंबर चाहिए, तो वहां से वो कलेक्ट करके ले आएगा। थोड़ा जी जी प्रयास करेगा तो ले आएगा। जी अब 10 बच्चों को आप दें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो 10 बड़ी इंडस्ट्रीज है उसका डिटेल ले आए, जी। तो शहर का 10 आ गया है, हम्म। डिस्ट्रिक्ट का 10-20 आ गया, जी और बाकी बच्चों को लगाएं स्टेट के डिटेल लाने को। जी इस तरीके से आपके पास 200 कंपनियों का कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास होगा। जी अब क्या करना है मैम, इन 200 कंपनियों का मेल आईडी कंपनी का भी है और उनके एचआर का भी है। आप एक पन्ने का राइटअप बनाएं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। जी उसके अंदर में जो करंट स्टूडेंट है उनका प्रोफाइल बनाएं, एकदम 4 लाइन का, एक एक स्टूडेंट का 4 लाइन का प्रोफाइल और एक फोटोग्राफ। ये भी जी स्टूडेंट को बोलें, वो बना देगा आपके लिए। ठीक है। तो बच्चे का नाम, 10th 12th में क्या मार्क्स आया था, कौन सा ट्रेड पढ़ रहा है, कहां उसका घर है, और उसका फोटोग्राफ। जी और उसको आप भेजें मकर संक्रांति की बधाई, जी 26 जनवरी की बधाई, कुछ ऐसा कुछ ओकेजन निकाल सकते। बिल्कुल सर। और ये मेल उस 200 लोगों को भेज दें, जी और इन 200 लोगों को जब आपने मेल भेजा तो उसमें से 10-20 ऐसे होंगे जो बहुत कर्टियस होंगे और मेल का जवाब मेल में देंगे। आप सब नहीं देंगे, 20-25 जरूर देंगे मैम, 20-25 जरूर देंगे मैम। जी सर। मतलब ये 20-25 वो हैं जिन्होंने आपका मेल पढ़ा और आपको रिस्पॉन्स किया। जी अब एक प्रोग्राम आप अपने कॉलेज में एक प्रोग्राम बनाएं कि मैं आजादी की अमृत महोत्सव मना रहा हूं, हम्म। 27 जनवरी को मेरे यहाँ ऐसा एक प्रोग्राम है, 2 फरवरी को मेरे यहाँ ऐसा एक प्रोग्राम है, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना इंटरेस्ट शो करते हुए मुझे रिटर्न मेल करें। 200 को भेज जी दिया, 200 को भेज दीजिए। ठीक है। उसमें से 5-10 ऐसे जरूर होंगे जो अपना इंटरेस्ट शो करके आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है मैं अवेलेबल नहीं हूं, हाँ ठीक है मैं आ सकता हूं। राइट। आप ये 200 को पकड़ के रखो और ये ध्यान रखो कि महीना में एक मेल इसको किसी न किसी एकेडमिक एक्टिविटी के लिए भेजते रहे। जी जब आप ऐसा करने लगेंगे ना तो 6 महीने में ये 200 ऑर्गेनाइजेशंस आपको जान जाएगा मैम। जी अब आप पलट के देखो, एक एचआर जो एक फैक्ट्री में बैठा है, उसका डिपार्टमेंट, एक कोई डिपार्टमेंट मान लो टूल एंड डाई डिपार्टमेंट उसका कोई है, वो बोलता है कि मुझको 4 इंटर्न चाहिए सर, जी क्योंकि उनके पास वर्कलोड है, वो इंटर्न चाहता है। जी अब वो एचआर इंटर्न को बुलाएगा, कौन से कॉलेज से इंटर्न को बुलाए, वो किसको बोले कि वो भेज देगा। उस एचआर के पास भी दिक्कत है, उसके पास भी लिंक नहीं है मैम। जी सर। वो जो एचआर है, एग्जाम्पल मानो कि वो एचआर पढ़कर आया था पुणे से, वो पुणे का रहने वाला था और नौकरी कर रहा है हरियाणा की गुड़गांव के किसी फैक्ट्री में। जी उसके पास भी लोकल कोई लिंक नहीं है, कोई परिचय नहीं है उसके पास भी, वो किसको बुलाए। तो क्या करता है, उसकी फैक्ट्री में पहले से जिन जिन इंस्टीट्यूट से लोग आते रहे थे उसी में से किसी को आवाज लगाता है, और वो जो आवाज लगा रहा है मैम उससे उसका पर्सनल परिचय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपसे नया नया परिचय हुआ है। जी अभी सर। आपके मेल्स हर सप्ताह हर महीने उसके पास आ रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज पर।
वो एक बार आपको जरूर नॉक करेगा। और जब आप उसको नॉक करेंगे ना कि मेरे यहाँ ये 10 बच्चे हैं, मैं आपके यहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग में भेजना चाहती हूँ उसको, तो कोई ना कोई उसमें हाँ बोलेगा। मैं जी सर। यू गॉट माई पॉइंट? जी सर। Basically, it is an exercise done by faculty with help of students. आप अपने स्टूडेंट्स को एसोसिएट करके इस तरह का एक प्रोजेक्ट उनको दें और सारा डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंडस्ट्रीज के कलेक्ट कर लें, और इस इंडस्ट्री के जो डिटेल्स कलेक्ट हुए हैं आपके पास, इसका उपयोग उनको अवेयर करने के लिए करें, हर इंडस्ट्री को, कि आपके इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है। जी सर। अब जैसे उदाहरण लें, आपके यहाँ 26 जनवरी हुआ मैम, जी। ठीक है, झंडा फहराया गया, एक राइटअप बनाए, 2 फोटोग्राफ लगाएं कि हमारे यहाँ यह इवेंट हुआ था, इसमें ये झंडा फहराया गया, इस झंडोत्तोलन का ये छात्रों ने भाग लिया, ये डांस हुआ, ये म्यूजिक हुआ, भेज दो उसको। we can organize a discussion in the college कि 26 जनवरी के झंडोत्तोलन के लिए क्या मैं 4 गेस्ट बुलाऊं? तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में वेरियस इंडस्ट्रीज है ना, जिसको आपको लगता है ये बड़ी इंडस्ट्री है, उसको आवाज लगाइए कि मेरे यहाँ 26 जनवरी को झंडोत्तोलन, आप आएंगे क्या? भाई प्रिंसिपल हर साल फहराते हैं, इस बार इंडस्ट्री में किसी को बुला लीजिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जी सर, हो सकता है। ठीक है। और जब आप अरुण खान सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? यस सर। अरुण खान सर, आपने हैंड रेस किया, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ना सर, ये मेरे पे उसे लग गया था उंगली इसमें। नहीं, मेरी बात क्लियर है सर आपको? आप हाँ, समझ पाए? समझ पाए सर। देखो, इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपका परिचय इंडस्ट्री के जो नए लोग काम करने आए हैं उनसे हो। इसमें एचआर वाले लोग हैं, उस फैक्ट्री का जो फैक्ट्री मैनेजर है वो है, जिस ट्रेड का आपका आदमी, उस ट्रेड का जो इंचार्ज है वो है। जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चे हैं मेरे, तो उस फैक्ट्री में कोई जीएम इलेक्ट्रिक होगा, तो सीनियर आदमी होगा जो इलेक्ट्रिसिटी देखता होगा उसका। और एक और चीज मैं सामने रख रहा हूं मैम, आप अनम्यूटेड हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। एक मैं और सामने दे रहा हूं, ये काम भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और करना चाहिए। मैम, जो ट्रेड है ना आपका, एग्जाम्पल मान लो किसी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन में 10 बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बजाज इलेक्ट्रिक्स है, ठीक है मैम? जी सर, जी। बजाज इलेक्ट्रिक्स को एक मेल आप भेजते हैं ये बोलकर कि मेरे इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी है, मेरे यहां आप अपना डीलर मीट या किसी तरह का ट्रेनिंग मेरे इंस्टीट्यूट में चाहें तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमारे यहाँ स्पेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सोचो, बजाज इलेक्ट्रिक्स का जो आदमी होगा उसको आपके स्टेट में, आपके शहर में जो बिजली वाले, मान लो जो रिपेयर वाले लोग हैं, 50 इलेक्ट्रीशियन को ट्रेनिंग देना, तो उसको एक होटल करना पड़ता मैम। जी सर, जी। वहां उसके खर्चे लगते हैं पूरे। आप प्रपोजल दे रहे हो कि मेरे यहां कर लो, वो आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन वो ये तो सोचेगा कम से कम इस इंस्टीट्यूट ने मुझे मदद देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जी सर। और अगर गलती से कोई आ गया आपके यहां आपकी फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए, तो आप यकीन मानो उसके यहां तो कैंपस वो आपके यहां करेगा ही करेगा। फिर आप समझ पाए मैम? जी सर। अब देखो, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है मैम, ये ना आपको निकल कर आना पड़ेगा एज ए फैकल्टी उस इंडस्ट्री से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। जी सर। अब जैसे आप एक
एग्जाम्पल के लिए मैम, आपके यहाँ एक कोई कॉलेज डे मनाया जा रहा है, ठीक है? जी सर। आपने बजाज इलेक्ट्रिकल्स को चिट्ठी लिखा, मेल किया कि मेरे यहाँ 17 मार्च को कॉलेज डे मना रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए और मेरे बच्चों को बताए कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स क्या कहता है, कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं आपको एक स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं जी जिसमें ये फैसिलिटीज मिलेगी, 4 कुर्सी मिलेगा, एक अलमीरा मिलेगा जहां आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रख सकेंगे, बिजली का कनेक्शन मिलेगा, आप 4 आदमी आएंगे तो 4 आदमी को दिन का खाना खिलाएंगे। आप आए और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बच्चों को अवेयर करें कि आपके यहाँ क्या क्या सर्विसेज है। आप 100 लोगों को लिखेंगे मैम ना, तो 10 उसमें से आ जाएगा। जी सर। और आपने जो कॉलेज डे ऑर्गेनाइज किया उसमें आपने टेंट हाउस को बुलाकर कपड़े से 4-10 क्यूबिकल्स बना दिए, जहां कॉलेज के बेंच डेस्क को, कॉलेज की कुर्सियों को, कॉलेज के अलमीरे को रख दिया, जहां वो अपना इक्विपमेंट रख सकेगा, बिजली के कनेक्शन दे दिए जहां से वो अपने बारे में बता सकेगा। जी सर। It creates an environmental association with the industry. अभी कोरोना का समय है मैम, जी सर। आप किसी को बोलते हैं, किसी को भी बोलते हैं तो आपके इंडस्ट्री में मैं अपने बच्चों का 3 घंटे का, 2 घंटे का एक वर्चुअल इंडस्ट्रियल विजिट चाहता हूं। आप तो किसी बच्चों को लेकर नहीं जा रही हैं, बच्चों का वर्चुअल विजिट चाहती हैं। जी उस इंडस्ट्री में उसके पूरे वीडियोस बने होते हैं उसके पास, राइट। वो आपको कनेक्ट करके अपना वीडियोस चला देगा। अपने इंडस्ट्री में कैमरा उसके लगे हुए हैं, हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, वो किसी सीसीटीवी को ऑन कर देगा, चीजें दिख जाएंगी। जी सर। आपका न बच्चों का कोई एक्सपेंडिचर है, न कॉलेज का कोई एक्सपेंडिचर है, न इंडस्ट्री का कोई एक्सपेंडिचर है। जी मेरी बात क्लियर है मैम? जी सर। इस पे ना थोड़ा पिन पॉइंटेड बात करेंगी उस इंडस्ट्री से, जैसे उस इंडस्ट्री को बोलेंगी कि सर बच्चों को आप केवल असेंबली लाइन अपना दिखा दीजिए, जी 1 घंटे का असेंबली लाइन दिखा दीजिए। सर 1 घंटे आप स्टोर दिखा दीजिए, कैसे स्टोरिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको इंडस्ट्रियल विजिट करा देगा वो। जी देखो 3 चीजें यहां पर मैंने कहीं इंपॉर्टेंट है। पहला, आपके पास बीइंग फैकल्टी लिस्ट होना चाहिए आपके हाथ में, कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए पर्सनल, जिसके बेसिस पर आप उनके साथ कनेक्ट हो पाए। मैम आपके ग्रुप में मैंने आज मैरी क्रिसमस भेजा, जी आपने देखा था? मैंने सुबह से अभी तक में तकरीबन 4,500 लोगों को मेल किया और 300-350 लोगों को व्हाट्सएप किया, डिफरेंट ग्रुप को, डिफरेंट लोगों को। ठीक है मैम? जी अब ये जो 4-4,500 को अभी तक किया है, शाम तक मैं 10,000 को कर दूंगा। ये 10,000 के 10,000 लोग दोबारा याद आ जाएगा उनको कि बल्लभ जी थे। जी मैम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद ना आपको याद ही नहीं होगा कि कौन आदमी था वो, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा ना तो आपको याद आ जाएगा बल्लभ जी थे। जी सर। मेरे आपके जीवन की पूंजी सिर्फ परिचय है मैम, जी जो कनेक्ट है यही आपका परिचय है, यही अपनी पूंजी है। इस कनेक्ट को कैसे बचाएं और कैसे बनाएं ये इंपॉर्टेंट है समझना। बीइंग ए फैकल्टी आपकी पूंजी है कि पूरी इंडस्ट्री आपको जानती हो,
जी और आप सबको जानते हो, और थोड़ा सा आप अवेयर होकर 1 साल मेहनत करेंगे ना मैम, तो मेरा जी दावा है कि पूरे राज्य के लोग आपके पास आएंगे ये बोलते कि मेरे 10 लोगों का कहीं करा दो भाई। जी संजय जी हैं क्या? संजय सर हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूं मैम संजय सर का। जी सर। संजय सर का अपना कनेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन लोग हैं, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कुछ नहीं होगा तो 4-5 हजार कॉलेजेस उनके कांटेक्ट में होंगे। और वो क्या करते हैं, अपना टेलीग्राफ ग्रुप बनाया, ठीक है, और उस पर किसी भी इंडस्ट्री का कहीं से भी कोई ओपनिंग आता है उसको वहां पोस्ट करते हैं वो। तो जब आपको ये दिखेगा कि संजय जी से जान पहचान रखने पर मुझे नौकरी की ओपनिंग्स दिखाई देती है, तो क्या आप परीक्षा बना के नहीं रखेंगे मैम? Exactly, sir. It's a practical aspect. We'll keep in touch. इट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और फैकल्टी को ये प्रिविलेज होता है कि आप किसी को भी मेल करेंगी ना तो आपको इग्नोर नहीं करेगा मैम, क्योंकि टीचर का एक रिस्पेक्ट दुनिया में है अभी भी। True. और आप हमेशा एकेडमिक इंटरेस्ट की बातें लिख रही हैं। आपने कोई व्हाट्सएप किया, आपने कोई मेल किया, आपने कोई बातें की, तो आपने कोई हल्की बातें नहीं की है। आपने जो बात की है वो एकेडमिक इंटरेस्ट की बातें की है, तो कोई आपको बहुत हर लोग आपको सीरियसली लेगा और जी आपके कनेक्ट खड़े हो जाएंगे। मैम मैं एजुकेशन के फील्ड में खड़ा हूं, जी तो सर। अगर कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुझे नहीं जानता है तो मेरे लिए अफसोस की बात होनी चाहिए। तो फिर क्या फायदा इस 28 साल के जीवन का मैम, जी। जब मुझे लोग जानते ही नहीं है। हम्म। और जानने में लगता क्या है, आज के डेट में तो 1 रुपए खर्च नहीं होते। 4 मेल, 4 व्हाट्सएप। अभी मैम आपकी जो प्रोग्राम ये चल रहा है, इस प्रोग्राम से आपको कितना फायदा होता मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या फायदा होता मैं बता रहा हूं। जी मैं एक राइटअप बनाता हूं, आपका नाम लिखता हूं, आपका इंस्टीट्यूट लिखता हूं, आपके क्रेडेंशियल्स लिखता हूं, ठीक है मैम, जी जी और तकरीबन 5,000 इंस्टीट्यूट्स को भेजता हूं कि मैंने इतने तारीख से इतने तारीख इनके साथ ये एक्टिविटी की। राइट। उसमें से कई इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो आपको जानते होंगे पर्सनली या आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जी ठीक है ना। जी सर। अगर मैंने अभी हरियाणा के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इन्फॉर्म किया कि मैंने एक ऐसा इवेंट हरियाणा के इतने फैकल्टीज के साथ किया है, तो क्या लगता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको नहीं जानता होगा? Might be knowing, sir. भाई आपको पर्सनली नहीं जानता होगा, आपके इंस्टीट्यूट को तो पक्के तौर पे जानता होगा जी सर। जी कि मेरे राज्य में ये इंस्टीट्यूट्स हैं, पक्के तौर पे जानता होगा मैं। जी सर। और उसको ये दिख रहा है ये इस इंस्टीट्यूट वाले ने बल्लभ जी से एक ट्रेनिंग कराया, इसका मतलब मुझे भी कराना चाहिए। मैं जी केवल सर। कनेक्ट का एडवांटेज दिखा रहा हूं आपको। मैम मैं साल में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग करता हूं हर साल। Great, sir. Great job. मैम ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है। मैम आप जो पढ़ाती हैं अपनी क्लास में, आपको क्या लगता है आप अपना बेस्ट देती है ना क्लास के अंदर? जी सर। स्टूडेंट को जो दे सकती थी आप, जितना आप में एबिलिटी था, आपने 100% दिया बच्चों को। जी सर। तो क्या बच्चे इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? करते हैं बच्चे सर, भी फिर आप अप्रिशिएट करते दिल से होंगे, करो तो फिर बच्चे। जी सर। बच्चे भी अप्रिशिएट करते होंगे। एटलीस्ट 56 से 70% बच्चे जरूर अप्रिशिएट करते होंगे। जी सर। अभी मैम आपके साथ मैंने बात की पीछे के 6 दिनों में। पहले जी। दिन में आपने मुझे जितना समझा, जाना,
या मुझे एक्सेप्ट किया, आज 5 दिन गुजरने के बाद मुझे आप जितना जानती, मुझे समझती और मुझे एक्सेप्ट करती हैं, उसमें फर्क आ गया। जी सर, सी चेंज। और ये फर्क को मुझे बचा के बनाए रखना है। पर ये कैसे बचेगा मैम? ये तब बचेगा जब मैं आपसे कनेक्ट में रहूंगा। ये तब बचेगा जब आप कभी भी कुछ आवाज लगाएं, मैं आपके उस आवाज पर आपको मदद देने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए खड़ा रहूं। जी सर। और अगर खड़ा रहूंगा तो आप हमेशा मुझे याद रखेंगी, और मेरा काम है आपको याद दिलाते रहना कि मैं भी हूं दुनिया में भाई। आपके चारों ओर जो इंडस्ट्री है, आपका काम है उस इंडस्ट्री को पकड़ के रखना और बताते रहना मैं हूं। मेरी बात क्लियर है? जी सर। पैट्रिक सर, मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. There is another one very important aspect over here, आप सबों के लिए। देखो, सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोग्राम है, हेल्थ वालों के प्रोग्राम है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, इलेक्शन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम, ऐसे वेरियस प्रोग्राम चलते रहते हैं। आपका काम है ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें से ढूंढना कि मेरे बच्चों को इसमें से कौन से प्रोग्राम का एडवांटेज हो सकता है, और किस तरीके से उस प्रोग्राम के एडवांटेज के बेसिस पर मैं बच्चों के लिए एक नया करियर का प्रोस्पेक्ट खड़ा कर सकता हूं। मोनिका मैम, जी सर। आपके यहाँ जो बच्चे मान लो कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ जो बच्चे आईटी पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे होंगे ना जो पढ़ रहे होंगे? जी सर। आपके यहाँ बच्चे होंगे, कौन कौन सा ट्रेड पढ़ाती है मैडम आप? आपके यहाँ क्या क्या ट्रेड है? Sir, ours is a multi-dimensional institute. We are having multi-discipline, commerce, arts, then computer science, then physiotherapy, fine arts. Let's stop here, right? Yes, मान Yes, लो sir. कि बच्चे कॉमर्स के हैं, ठीक है? जी सर। जी। अब ये कॉमर्स के बच्चों की नौकरियां कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में लगेंगी। जी सर। कॉमर्स रिलेटेड फील्ड का मतलब है फिनटेक की कंपनियां, बैंकिंग की कंपनियां, कैपिटल मार्केट की कंपनियां, ये प्राइमरी जॉब टेकर्स है ना। जी सर, बेसिकली तो फाइनेंस ही है। जी। तो ये जो कॉमर्स के बच्चे, इकोनॉमिक्स के बच्चे अपने यहाँ हैं, कैसे पता चलेगा रिलायंस को, कैसे पता चलेगा एचडीएफसी को, कैसे पता चलेगा एसबीआई को कि आपके इंस्टीट्यूट के ये बच्चे हैं और यहाँ मुझको आना चाहिए प्लेसमेंट के लिए? राइट। अनलेस आप वहां नहीं पहुंचे। तो आप जी क्या सर। करती हैं? आप अपने बच्चों के लिए एक कैपिटल मार्केट का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। ठीक है? इस वर्कशॉप में मान लो मैंने आपके लिए कैपिटल मार्केट का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है? 5 दिन का प्रोग्राम। इस 5 दिन में रोज 1 घंटे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, जी। और उस इंडस्ट्री को ये पता चल रहा है कि यहां पर ये बच्चे हैं, जी। और बच्चों को भी पता चल रहा है कि मैं अपने कॉमर्स की डिग्री के साथ क्या ऐड ऑन करूं कि मुझे यहां नौकरी मिल सकती है। जी। ये ऐड ऑन पर अगर बात करेंगे ना तो बहुत सस्ता ऐड ऑन प्रोग्राम्स होता है। 1000 रुपए, 500 रुपए का ऐड ऑन प्रोग्राम है, ऑनलाइन होता है, आप कर लो, आपकी जॉब निकल कर आ जाएगा। जी। तो अगर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हम कर पाए डायरेक्टली या ओकेजनली, तो मेरे बच्चों को अवेयरनेस आता है कि वहां पर ये ओपनिंग है, और इंडस्ट्री को भी अवेयरनेस आता है कि यहां पर बच्चे हैं। ट्रू सर। तो अगर जो गवर्नमेंट के वेरियस प्रोग्राम्स है ना, वहां पर आप अपने लिए कुछ कुछ ढूंढते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि तो बहुत बड़ा काम निकल आया। जैसे मैम अभी हाल में जो नगर विकास होता है,
सिटी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर सिटी डेवलपमेंट स्कीम्स चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो हर स्टेट में था। उन्होंने 100 के आसपास ज्योग्राफी के लोगों को लिया सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। जी सर। ये ज्योग्राफी के पास आउट थे, ग्रेजुएट थे, जिनको उन्होंने अपने यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट कर लिया। भाई ज्योग्राफी के बच्चे ज्योग्राफी के फील्ड में नौकरी पा जाएं, आसान है क्या? मेरी बात क्लियर है? जी सर। मैं इस पर कोई डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं कि आपको इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और आप किस तरीके से करेंगे तो ये कोलैबोरेशन आपके पास निकल आएगा। और मेरा हमेशा मानना है कि आपका जो कॉलेज है उसको कोई खास फायदा नहीं है, उसको भूल जाओ, फॉरगेट इट। ये इंडस्ट्री कोलैबोरेशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर को अपना कनेक्ट बनाना चाहिए। एकदम दूर दूर से लोगों को हारून सर को फोन करना चाहिए कि सर मेरे लिए ये वाला करा दीजिए ना, आपका तो परिचय होगा, कुछ कर दीजिए। पैट्रिक सर मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। Clear. अब देखो, एक तो पूरा अभी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सामने आया है, जो चीजें आपके सामने निकल कर आ रही हैं अभी, इसके अंदर आप देखेंगे आपके सिलेबस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का एक फंडामेंटल फैक्ट्स निकल कर आया है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम समझने की चेष्टा करते हैं कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है क्या। देखो, मोनिका मैम, आपने देखा होगा अभी एक कैंपेन चला है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एक क्षेत्र के लिए एक प्रोडक्ट, हर एक क्षेत्र के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया जाए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने पूरे देश में इस तरह का मुहिम चला रखा है, आपने देखा है? जी सर। हर जिले का एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हो, वो जिला इसी तरह के प्रोडक्ट के लिए जाना जाए पूरे देश दुनिया में। एक सिस्टम अभी भारत सरकार ने चलाया है, आपने भी देखा होगा। हर एक बच्चा जो आपके यहां पढ़ता है, उस बच्चे का पूरी पढ़ाई के बाद कोई तो ऐसा यूनिक पॉइंट होगा, ऐसी उसकी स्किल होगी जिसमें वो एकदम मास्टर होगा। जी सर। अब जैसे एक उदाहरण सामने देते, अभी कोई मेरे घर में पूछता है कि भाई एक आदमी अपने घर से भेज दीजिए, मुझे 50 किलो वजन इस कमरे से उस कमरे करना है, तो मैं अपने पूरे परिवार में से एक ऐसे आदमी को भेजूंगा जो वेट उठा सकता है। ठीक है मैम? जी सर। जी। और फिर दोबारा वो बोलता है कि किसी को भेजिए जो मेरे बच्चे को पढ़ा दे, तो मैं ऐसे आदमी को भेजूंगा जो किसी को पढ़ा सकता है। तो मेरे ही घर के अंदर में जो 10 मेंबर होंगे, इसमें से हर एक मेंबर एक तरह का काम करने में मास्टर है। मुझे लगता है हम 10 में सबसे अच्छा ये काम ये करेगा। ठीक है ना मैम? जी मैम सर। मेरी बात क्लियर है? जी सर। अब आपके उस 50 बच्चे में हर एक बच्चे का कुछ स्किल होना चाहिए। ट्रू सर। इसको ड्रिल बहुत अच्छा करने आता है, इसको नीलिंग बहुत अच्छा आता है, इसकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी है। किसी का तो कुछ अच्छा होगा ना उसका। राइट सर। जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है? अब एज ए फैकल्टी आप क्या कर सकती हैं, मैं आपको एक टिप देता हूं अपनी तरफ से जो मैं करता हूं। मैंने डिसाइड किया इस महीने में इतना टॉपिक मुझको पढ़ाना है। ठीक है मैम? आपको पता है कि जनवरी में आप ये पढ़ाएंगी। जी सर।
उस टॉपिक्स में से आप 10 स्किल निकाल लें कि ये 10 चीजें हैं इस टॉपिक में जो बच्चों को एकदम स्किलफुल होना चाहिए 10 बात पर। ठीक है? जी सर। और 1 जनवरी को आप उन 10 स्किल के बच्चे सेलेक्ट कर लें क्लास के अंदर, इस 40 बच्चे में से 4-4 बच्चे हर स्किल में ले लें और उनको कहें भाई तुम 4 हो, इस पूरे महीने हम ये सिलेबस पढ़ाएंगे, नेटवर्किंग बड़ी अच्छा से पढ़ना, महीने के अंत में तुम्हें नेटवर्किंग के अंदर में मास्टर होना है। चाहे किसी भी स्ट्रक्चर का नेटवर्क दें तुमको, तुम नेटवर्किंग कर दो, इतना मास्टर होना है तुमको। उस बच्चे को 1 जनवरी को पता है कि पूरे महीने जो पढ़ाई होगी उसमें मेरा फोकस नेटवर्किंग होना है। 30 जनवरी को मैडम वो चारों बच्चे आपको नेटवर्किंग में एकदम 100% स्किलफुल दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है मुझे क्या करना है। और बीच बीच में वो आपसे पूछते रहेंगे कि भाई इस वाले में कैसे करेंगे मैम, ये तो नहीं हो रहा है, तो आप उसको गाइड कर पाएंगे कि वाला ऐसे करोगे तो हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? जी सर। मैडम आप क्या पढ़ाती हैं? सर मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ और साथ में लेक्स अकाउंट्स। ठीक है? जी आपने बैलेंस शीट पढ़ाया इस महीने में। जी अब आपने 4 बच्चों को दिया कि बैलेंस शीट के एरर कैसे फाइंड होता है, ये इस पे तेरी मास्टरी चाहिए। मैं कोई भी बैलेंस शीट दूंगी, तुम उसका एरर फाइंड कर दोगे कि यहां पर एरर है। वो पूरी बैलेंस शीट पढ़ते समय बच्चा एरर फाइंडिंग पर कंसंट्रेट रहेगा। ठीक है मैम? जी सर। दूसरे बच्चे को आपने दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स है और हर टाइप ऑफ अकाउंट की एंट्री जब हम बैलेंस शीट पर करेंगे तो बैलेंस शीट भी हो सकता है अलग तरीके से कस्टमाइज करना पड़े। आप डिजिग्नेट करते हैं बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। किसी को कहा तू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर तेरी मास्टरी चाहिए 5 लोगों को, किसी को कहा जनरल लेजर पर तेरी मास्टरी चाहिए। आप पाएंगी महीने के अंत में ना 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको जनरल लेजर एंट्री आपसे अच्छी आती होगी मैम। जी सर। 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पक्के तौर पर बनाने आ गया। बाकी तो सब पढ़ना ही है उसको, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर क्या उसकी मास्टरी हुई। अब जब आप इंडस्ट्री से बात करेंगी ना, किसी अकाउंट्स वाले से बात करेंगी तो आप बोलेंगी कि मेरे ये 5 बच्चे हैं जिनको आपका जनरल लेजर एंट्री के लिए कोई एसोसिएट चाहिए, कोई एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो इनको आप ले सकते हैं, ये मास्टर है इस पर। ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छी एग्जाम्पल। अब मेरी फैक्ट्री में मैम मुझे अपने अकाउंट्स में 4 आदमी चाहिए। मुझे पता है कि एक आदमी जनरल लेजर एंट्री के लिए चाहिए मुझको, एक आदमी मुझको टैक्सेशन के लिए चाहिए। तो आपने बताया कि 4 बच्चे हैं जो मास्टर हैं और सचमुच वो बच्चे मास्टर हैं, उनकी नौकरी आ जाएगी मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ सामने चलें। देयर आर 100 ऑफ टॉपिक्स इन सिलेबस और बच्चे ये 100 के 100 टॉपिक पढ़ते हैं तभी पास करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन उन बच्चों का किसी एक एरिया में प्रॉपर मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से वो रोजगार निकालेंगे अपना। मेरी बात क्लियर है? पैट्रिक सर मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. सर एक एग्जाम्पल मान लो सामने लेते हैं। यू Yes, आर sir. हैविंग अ स्टूडेंट ऑफ 11th एंड 12th। Okay. जब वो बच्चा 11th में पढ़ रहा था Yeah. तो मान लो साइंस के बच्चे थे, Okay. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बच्चे थे। Okay.
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सारे बच्चे आईआईटी क्वालिफाई कर जाएं जरूरी नहीं है सर। No, sir. लेकिन केवल इंजीनियरिंग ही ट्रेड है क्या? No. There are other trades also sir. available with with the help of physics, chemistry, mathematics subject. Yes, sir. मान लो हमने 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाल दिए, ठीक है, और Okay, sir. बच्चों को क्लास 11th में बच्चों के गार्जियन को अवेयर किए कि ये 5 डिफरेंट एरिया है जहां आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ के बच्चा जा सकता है। आप सेलेक्ट करो कहां पढ़ना चाहते हो। Fine, sir. तो वो बच्चा और बच्चा का गार्जियन आपके साथ बैठकर, उस क्लास के टीचर के साथ बैठकर बता देगा कि मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन इस वाले कोर्स में है। Yeah. अब आपके टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा 11th 12th पढ़ाते समय उस 10 बच्चे को, जिन्होंने एग्जाम्पल के लिए मान लो, जिन्होंने कहा कि नहीं मैं डिजाइनिंग के प्रोग्राम में जाऊंगा, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के कोर्सेज में मैं जाऊंगा, उसने डिसाइड किया, ठीक है सर। Yeah. तो पूरा 11th 12th पढ़ाते समय जब वो कैलकुलस पढ़ाएगा, जब वो फिजिक्स पढ़ाएगा, उस समय में वो इस बात को कहेगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। Right, sir. उस बच्चे का ओरिएंटेशन वो डिजाइनिंग पर बनाता रहेगा। Yeah. मेरी बात समझ पाए सर आप? Yes, sir. Yes. अब आपको पता है कि आपके यहां कोई बच्चा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग का नहीं है, No. डिजाइनिंग पर बात ही नहीं करेंगे। अब आपको पता है So, कि sir. आपके यहाँ 40 बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है सर। Yeah. तो आप कोई मॉक टेस्ट कराएंगे, कोई प्रोग्राम अरेंज करेंगे, कोई एक्सपर्ट गाइडेंस बुलाएंगे, कुछ करेंगे जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस पर बच्चों को मोटिवेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, जानकारी देगा, कुछ सिस्टम बनाएगा। Yeah. Because student has not taken admission for the degree with you. Student has taken admission for their career. Career. So if a student has taken admission with us for passing out ITI, no sir. No. No. Student has joined ITI for getting a career from ITI courses. तो अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात करेंगे तो हम पिन पॉइंट कर सकते हैं बच्चों को कि आपका ये सोच है, आपकी ये चाहत है, आपका ये डिजायर है, आप इसके ऊपर में अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। मेरी बात क्लियर है सर? मोनिका मैम, मेरी बात क्लियर है? जी सर जी। किसी के मन में कोई प्रश्न है? एक स्लाइड आपके सामने है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। हम सब लोगों ने काफी बातें की हैं एटीट्यूड पर, स्किल पर, नॉलेज पर। इसमें मैं फोकस दोबारा कराना चाहता हूं एटीट्यूड पर। स्टूडेंट बच्चा होता है, उसके पास दुनिया का समझ नहीं होता है, उसको न अपनी स्ट्रेंथ का पता होता, न अपने लिमिटेशंस का पता होता। हारून सर, अभी मुझे हाल में 2 ऐसे बच्चे मिल गए जी सर, जिन्होंने बायोलॉजी लेकर पढ़ाई की 12th में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करा लिया, जी सर, जहां के फीसेस 40 लाख रुपए हैं, जी सर, और गार्जियन एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है। हाँ जी सर, अब वो टीचर इस 40 लाख रुपए लगाकर बच्चे को डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करा सकता सर, जी सर, और वो बच्चे को 40 लाख का लोन नहीं मिल सकता, हाँ जी, हाँ जी, और उस बच्चे में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा। हाँ जी, वो बच्चा किसी भी तरीके से कहीं भी आप जहां से उठाएंगे वहीं से तकलीफ में दिखेगा वो।
ये इसलिए हुआ कि एटीट्यूड पर ध्यान नहीं दिया गया, उस बच्चे के स्ट्रेंथ वीकनेसेस पर ध्यान नहीं दिया गया, और किसी ने उसे सजेस्ट नहीं किया कि भाई तुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। जी सर। जो आपके हमारे एबिलिटी और बस में है पढ़ना पढ़ाना। जी सर। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पढ़ते पढ़ाते समय उनके स्ट्रेंथ, उनके लिमिटेशंस का ध्यान रखें और उसी के बेसिस पर कॉम्पिटेंसी बिल्ड कराएं। राइट सर। मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। कॉम्पिटेंसी का जब सिलेक्शन करते हैं कि इस बच्चे को क्या किस एरिया पर स्किलफुल बनाए, तो आप देखेंगे पैट्रिक सर, Yes, sir. कॉलेज में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते रहते हैं, Yeah, गेम्स sir. होता रहता है, Yeah. डिबेट्स होता है, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज होते हैं, जी सर। and we are trying all those students to participate in these activities so that a different competency can be built. Will be here. Now this is an era of super specialization. जी सर। सर अभी मुझे तकलीफ होती है, मैं अपने आंख को लेकर किसी डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार नहीं हूँ, मैं आंख के डॉक्टर के यहाँ जाना चाहता हूँ, और आंख के डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे रेटिना में तकलीफ है, मैं रेटिना के डॉक्टर के यहाँ जाना चाहता हूँ। जी सर। अब रेटिना के डॉक्टर से भी काम नहीं चलता, मुझे पता है कि रेटिना में सर्जरी करनी है, तो मैं रेटिना सर्जन के यहाँ जाना चाहता हूँ। जी सर। जी सर। तो दिस इज एन एरा ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन। Yeah. जी तो सर। आपके बच्चे जो कोर्स पढ़ गए उसमें उनके स्पेशलाइजेशन क्या क्या थी जो बहुत अच्छा जानता है। मेरी बात क्लियर है सर? Yes, sir. Now I'm asking you to join for one very important session, that is effective use of lab and workshops. Various activity are focused in the syllabus that it will be done in the lab or it will be done in the workshop. हारून सर, यस सर। जब आप अपने बच्चों को वर्कशॉप में ले जाते हैं जी सर। तो आप पाएंगे कि जो बच्चे हैं, हाँ जी। कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं जी सर। और बहुत इंटरेस्टेड होते हैं वर्कशॉप में जाने को, हाँ जी। हाँ जी। और कुछ बच्चे रिलक्टेंट होते हैं कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, हाँ कैसे इसको छुएं, कैसे इसको करें, जी सर। क्यों इतना मेहनत करें। दोनों तरह के बच्चे हैं। दो टाइप होते हैं सर। जब एक बच्चा, आप कैसे मैनेज करते हैं, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ। जो बच्चे आपके वर्कशॉप में जाते हैं, जी सर। मान लो लेथ मशीन पर बच्चों ने बैठा, जी सर। अब लेथ मशीन पर जो पूरा जॉब वर्क है वो 6-7 तरह का जॉब वर्क है उस पर। जी सर। ठीक है सर? हाँ, तो कैसे ये पता चलता है आपको कि हर बच्चा वो 7 तरह का जॉब वर्क जानता है? सर ऐसा है, बच्चों को ड्राइंग के अनुसार ही उनको मतलब मोटिवेट किया जाता है सर। इसकी कोई रिकॉर्डिंग आप करते हैं सर? कोई कहीं अटेंडेंस बनाते हैं, कहीं लिखते हैं कि किस बच्चे ने कौन सी मशीन पर कितना समय दिया, कौन से बच्चे ने कौन सी मशीन पर कितनी बार कितना वक्त दिया है? हाँ, टाइम टेबल बनाना पड़ता है सर बच्चों को। हर मशीन पर बच्चों का टाइम टेबल बताया कि कौन सा बच्चा कितने बजे मशीन पर बैठा, कितने बजे हाँ जी। मशीन से उठा, उसने क्या किया। हाँ जी सर।
उसने उस मशीन पर जब वो काम कर रहा था तो कितना एक्यूरेट काम किया, कितना वेस्टेज किया, कितने समय के अंदर में उसने उस चीज को बना दिया, जी सर। ये सब एंट्री होती है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, जब हम लैब की बात करते हैं, वर्कशॉप की बात करते हैं, तो यहाँ हाँ पर जी। हमारे पास 3 बड़े ऑब्जेक्टिव, एक जी उसका नॉलेज टेस्ट करते हैं, एक उसकी स्किल टेस्ट करते हैं, एक उसका एटीट्यूड टेस्ट करते हैं, तीनों टेस्ट करते हैं। जी सर, जी सर। और हम पता करने की कोशिश करते हैं खुद, और बच्चों को करते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि तुम कितना सीखे हो और कितना कर पा रहे हो। जी सर, जी सर। मोनिका मैम, जी सर। बैलेंस शीट, जी सर। मेरा बैलेंस शीट आप मुझको देंगी, मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मेरा बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट साइड मैच ही नहीं करता। जी सर। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एरर मेरे से हो ही जाता है। राइट। मैं पीछे के 20-25 वर्षों से अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाता हूं, डाटा ज्यादा होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर नहीं हो पाता है। बैलेंस शीट मैच करेगा तो 100% करेगा, या नहीं मैच करेगा मैडम। जी सर। ऐसा नहीं होता कि 60% मैच कर गया। जी सर। होता है क्या मैम? नहीं सर, नहीं। मैं ये बोल सकता हूँ कि मोनिका मैम, मेरा तो बैलेंस शीट 90% मैच कर रहा है, 10% का एरर रह गया। नो सर, नॉट लाइक दैट। अब ये 100% मैच तभी करेगा जब मैं खुद से स्टेप 1 टू स्टेप 100 ऑफ मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट करूंगा। मतलब जो मेरे पास डाटाज होंगे, उसकी जनरल लेजर एंट्री से लेकर बैलेंस शीट तक मैं खुद बनाऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा मेरी गलतियां कहाँ होती हैं। ट्रू सर। तभी आप वेरीफाई कर पाएंगी कि देखो तुम्हारी गलती, तुमने तो लेजर एंट्री ही गलत कर दिया, जिसको डेबिट में लिखना था उसको तूने क्रेडिट में लिख दिया, तो गलती तो होना ही था। जी सर। ये तभी होगा जब मैं बैलेंस शीट खुद से बनाऊंगा, और आप देखेंगी जब तक ये वर्किंग नहीं देखा जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। मैम, बैलेंस शीट पर मैं लिखता हूं 4,870 रुपया, तो आप ये पूछती हैं कि 4,870 कहां से लाया तू, तो मैं बताता हूं कि ये इन सबको ऐड करके लाया हूं। तो आप फिर ही पूछती हैं कहां ऐड किया, और रफ वर्क दिखाओ, तो मैं रफ वर्क आपको दिखाता हूं, तो आप वहां देखिए मेरे एडिशन का एरर हो गया जी। और बैलेंस शीट गड़बड़ हो गया। अगर मैं वर्किंग नहीं दिखाऊंगा आपको, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा एरर कहां था? ट्रू सर। उसी तरीके से किसी भी ट्रेड के किसी भी काम के लिए अपना जो वर्कशॉप है, ये जो अपना लैब है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के कंप्लीट ग्रोथ के लिए। इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, इनकरेज करना पड़ता है बच्चों को सब कुछ करने को। उनको डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप में ले जाना पड़ता है, जिसमें मेजॉरिटी टाइप ऑफ वर्कशॉप मैंने कुछ सामने आपके दिया है। इन्विटेशनल वर्कशॉप है, कंस्ट्रक्टिव वर्कशॉप है, रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंसिंग वर्कशॉप है, चॉइस वर्कशॉप है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशॉप है। चॉइस वर्कशॉप कहते हैं कि आपने उसको कहा कि तुमको जो मन में आता वो करो। आपने कहा कि बैलेंस शीट दे दिया है तुमको, इस बैलेंस शीट के अंदर तुमको जो मन में आता करो। एक प्रॉब्लम लेके नया बैलेंस शीट बना दो, पुराने बने हुए बैलेंस शीट से तुम प्रॉफिट एंड लॉस बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस से तुम बैलेंस शीट बना दो।
बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस पर तू टैक्सेशन कैलकुलेट कर दो. So whatever you wish, you should do with this balance sheet. लेथ मशीन पे बिठा दिया, सामान दे दिया, बोला जो मन में आता बना. रिफ्लेक्सिव वर्कशॉप है, एक लेथ मशीन पे बिठाया और एक मॉडल दिया, बोला इसी मॉडल को डुप्लीकेट बनाओ. मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. And there are 4 major objectives in the workshop. That is learning by doing. So students should learn by doing themselves. So student must have a set expectation from themselves that I can do it, I cannot do it, I can do it perfectly, or I need certain help to do so. And the faculty, the teacher need to guide the student how to process on that, how to start things. An entire training in workshop or entire training in lab has to be well designed by the instructor. Why the student has entered in the workshop, what he wanted to test, to make student understand, to do certain skill enhancement things over there, whatever things are there, the teacher must have a plan with them, and that need to be implemented in workshop. And everybody, all the students should get equal opportunity in all the aspects. Pratik sir. Yes, sir. Sir, when I was in college, Okay, sir. in the lab, there was no forthright staff to clean the lab. So in rotation, 2 students get an responsibility for cleaning of the lab. Fine, sir. So एक झाड़ू पकड़ा दिया जाता था मेरे हाथ में भी कि पूरे लैब की झाड़ू आपको लगानी है. सर, मैंने अपने जीवन में पहली बार झाड़ू अपने कॉलेज के लैब में छुआ था सर. Okay, sir. और घर आकर बहुत रोया था कि कॉलेज वालों ने मेरे से झाड़ू लगवा दिया. लेकिन लैब में वो रूटीन में था, हर बार मिलता था, करना पड़ता था. कुछ साल के बाद जब मैं नौकरी करने गया और मैं अकेले रहता था, मेरी पहली नौकरी थी, मैं अकेले रहता था, मैंने एक किराए का मकान लिया और उस मकान की सफाई के लिए झाड़ू लगाना पड़ा सर. मुझे अपने वो टीचर बहुत याद आए कि जिन्होंने मेरा गर्दन पकड़ के मुझे झाड़ू लगाना सिखाया था. अगर उन्होंने नहीं सिखाया होता तो मेरा घर गंदा ही रहता रोज. Yeah, could not have done it. Yes, sir. So it is an upbringing of oneself. You are making a complete man. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये झाड़ू लगाना जो मैं सीख पाया हूं ये जीवन में मेरे काम भी आएगा, लेकिन बहुत काम आया सर. Yeah, so true, sir. Then I got and to work. There was an opportunity कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में था जहां आपको Yes, sir. अपना चैम्बर खुद साफ करना पड़ता था. There was no help over there. Yeah. So क्लीनिंग के सारी चीजें मौजूद थी, आप अपने चैम्बर में आए और अपना चैम्बर खुद क्लीन करें. That's great, sir. मुझे कभी दुख नहीं हुआ सर. मेरे साथ के बाकी लोग थे जिनको अपने चैम्बर को क्लीन करने के इस प्लान पर उन्हें बहुत ऑब्जेक्शन था. इतनी की सूट पहन के आते हैं चैम्बर साफ करने के लिए. Usually people don't agree, sir. Yeah. But everything you need to train your students on all the aspects in the labs, and that is needed.
मैं इस 6 days वेबनियर के लास्ट सेशन में हूं। जी सर। Yes, sir. इफेक्टिव झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम कंट्रोल। जी सर। Good morning, sir. कैन वी स्टार्ट? गुड मॉर्निंग, कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. गुड आफ्टरनून। थैंक यू। मैं इस वेबनियर के लास्ट सेशन में हूं। Yes, sir. वंडरफुल ऑनलाइन एमटीपी टूल रूम आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, बंद करें टूल रूम। टुडेज वेबनियर टूल रूम। रोशन जी, यस सर। आपने रिकॉर्डिंग प्ले कर दिया है। जी सर। रिकॉर्डिंग मत प्ले कीजिए, नया रिकॉर्डिंग कीजिए अभी, इस सेशन के बाद Okay, sir. देखेंगे, ठीक है? ओके सर। With the Okay. effective classroom management, the first